Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। बिकॉज ये काफ़ी लेट जाती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ इस वक्त। ओके, सो लेट नाइट थॉट्स होंगे उनके। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। रीडिंग देखने से पहले आपने अपने पर्सन का नाम डेफिनेटली लेना है, ठीक है। साथ ही साथ जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम भी लें, और जो आपके इष्ट देव हैं उन्हें ज़रूर से याद करें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज आते हैं, क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की करंटली, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। Ten of Cups, 8 of Pentacles, 7 of Wands, the Fool. Overall universe energy. The Emperor. Okay. Bottom of the deck से Knight of Wands. Let's see. यूनिवर्स 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल को, एक्सक्यूज मी, ये जो वर्ड है इस कार्ड का, ये मेरे लिए थोड़ा सा टंग ट्विस्टेड है। सो बट ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बताता है 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। एक ही वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ये,
कि एक इंसान ने बहुत कुछ किया और फिर वो थक गया। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपने इस कनेक्शन में एफर्ट बहुत डाले हैं। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप बहुत इस पर्सन के पीछे भागे हो एंड फाइनली एक एनर्जी ये आई कि जहाँ आप थक गए, कि पीछे भाग भाग करके बस भाई मैं थक गई हूँ या मैं थक गया हूँ, अब और ज़्यादा मैं किसी के पीछे नहीं भाग सकता या नहीं भाग सकती। जो वो एक खेल चल रहा था कि वो रनर एंड आप चेज़र बने हुए थे, क्योंकि मुझे दिखाई देते शायद आपने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, शायद आपने इस रिश्ते को बेटर करने की कोशिश की, आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा था उसको बेटर बनाने की कोशिश की, बट कुछ काम नहीं आया, क्योंकि जब सामने वाला सुनने को रेडी नहीं होता तो काम नहीं आता। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अभी करंटली मतलब अगर लेट नाइट एनर्जीज में आपके पर्सन की एनर्जी देखूँ तो जैसे कि यहाँ पर आए ना कि आप थक गए और आपने एफर्ट बंद कर दिए। अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ की कंडीशंस ज़्यादा बेटर नहीं चल रही है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल आया है। तो इनकी लाइफ की कंडीशंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी, और ये अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं परेशान। ठीक है, आप जो इनकी लाइफ है ना उनकी प्रॉब्लम से ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं अभी इनको जो है इस चीज़ का फील होता है कि इन्होंने आपके मतलब आप जब चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रही थी तो क्यों नहीं आपके ऊपर बातों पर या आपके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अभी इनको कुछ चीज़ों के लिए रिग्रेट होता है। और मुझे ये दिखाई देता है कि इस कनेक्शन में ना चीज़ें ऐसी बिखरी हैं, एकदम से बिखरी हैं चीज़ें, सडनली बिखरी हैं चीज़ें, जिसमें हर कोई इंसान को ये लगेगा कि ये क्या हुआ। ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ करवा दिया हो या किसी की बहुत बुरी नज़र इस कनेक्शन को लग गई हो। सो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आपने शायद ये चीज़ फील की होगी कि किसी की नज़र लग गई हमारे रिलेशनशिप में या किसी ने कुछ करवा दिया, क्योंकि वही एनर्जी है यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है टॉरस, वर्गन, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 5, मई मंथ। ओके, मोरालिटी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने शायद आपके साथ बिहेव भी बहुत अच्छा नहीं किया। शायद आपके पर्सन ने बहुत रूड बिहेव किया आपके साथ, बहुत रूडली बात की या बहुत रूडली चीज़ों के साथ डील किया। वो जो एक होता है ना सलीका चीज़ों से लाइक डील करने का, कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो एक सलीका है, किसी को किसी चीज़ के लिए ना कह रहे तो उसका भी एक सलीका, एक तरीका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने शायद इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया, उनके जो मुंह में आया बोला, जो मन किया वो किया। लाइक एक होता है ना इंसान जिसने अपने बिहेवियर पर भी ध्यान नहीं दिया कि मैं किसको क्या बोल रहा हूँ, कब बोल रहा हूँ, कैसी टाइम पे बोल रहा हूँ, मुझे सोचना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनका बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा रहा है आपकी तरफ, जिसके लिए आपके पर्सन अभी सोचते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज में निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है अभी सोच रहे हैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में कि मैंने उसके साथ बिहेव अच्छा नहीं किया, मुझे थोड़ा प्यार से ट्रीट करना चाहिए था चीज़ों को, या मुझे थोड़े सिचुएशन को प्यार से डील करना चाहिए था, रूड होके डील नहीं करना चाहिए था, या फिर बिहेवियर में इस तरीके से लाइक अपना एक रूड सा बिहेव करके मुझे नहीं डील करना चाहिए था। अपने बिहेवियर के लिए ये पर्सन सॉरी भी फील करता है, ये भी मुझे दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अंदर से लग रहा है कि ये चीज़ मैंने गलत की है। जो ये एक नॉर्मल सा एक होता है ना कि इंसान किस तरीके से दूसरे इंसान से या किसी भी जीव जंतु से किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो बहुत मैटर करता है। एंड आई फील कि इनको जब ये बैठे हैं, इन्होंने सोचा है अपने बारे में, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं यहाँ गलत था, मुझे थोड़ा प्यार से चीज़ों से डील करना चाहिए था। ओके, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 14, मई मंथ। यूनिवर्स 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए।
हो सकता है ये बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस करते हैं, इनके बिजनेसेस हो सकते हैं अब्रॉड तक हो, ठीक है। डीलिंग इनकी फॉरेन कंट्रीज से होती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि लाइक उनका बिजनेस है थोड़ा बड़े लेवल पर है, या थोड़ा ऐसा हो सकता है कि इनका कुछ टच है और अदर कंट्रीज़ के साथ, ऐसा कुछ, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाउ हियर 7 ऑफ पेंटिकल्स एट कंप्लीशन। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में जब वो सोच रहे हैं तो आप देख सकते हो कि बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा है और वो ये देख रहे हैं कि मैंने ज़िंदगी में क्या पाया, क्या खोया, क्या पाना बाकी है, एंड ऑल दैट, सारी चीज़ों के बारे में सोचना। सो यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी ये बताती है कि आपके पर्सन जो है अभी भी अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ अभी भी पूरी नहीं है, या मेरी लाइफ में अभी भी वो कंप्लीशन वाली चीज़ नहीं है, वो कंप्लीट लाइफ अभी भी मेरी नहीं है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं चीज़ लग रही है। मतलब आप ये कह सकते हो सीधा सीधा कि वो अपनी ज़िंदगी में एक अधूरापन महसूस कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं कि लाइक मुझे जो है चीज़ें वक्त पर नहीं मिली, मेरे लिए चीज़ें वक्त पर नहीं हुई। सो एक अकेला एक होता है ना इंसान का कि कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि उनको समझ थोड़ी देर से आती हैं चीज़ें, राइट। तो उन लोगों की ये शिकायत होती है कि यार मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई, मुझे इतनी देर से क्यों समझ में आई चीज़ें, मुझे पहले समझ में आ जाती तो शायद चीज़ें कुछ और होती, बट मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई, इतनी लेट क्यों समझ में आ रही है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में एक अधूरेपन से भी थोड़ा सा जूझ रहे हैं। दूसरा मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो खुद से भी ना थोड़े नाराज़ से हैं। वो खुद से नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि जो उन्होंने ज़िंदगी में चाहा, जो भी चीज़ उन्होंने ज़िंदगी में चाही, आई फील कि वो चीज़ उनको नहीं मिल पाई है, या वो चीज़ मिलने में बहुत दिक्कत आई है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये थोड़े से परेशान हैं और ये देख रहे हैं मैंने पहले जो कुछ भी किया अपनी लाइफ में उसका मुझे कुछ नहीं मिला करके, ठीक है। एंड मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है कि इनकी एक आदत ये भी रहती है कि ये बेटर और बेटर और बेटर के चक्कर में हमेशा जो है अच्छी चीज़ उसको भी खो देते हैं अपनी लाइफ में। तो इस चीज़ का भी एक रिग्रेट दिखाई देता है। एक और चीज़ दिखाई देती है कि खुद के पास जो है उसको नहीं देखते ये पर्सन कि मेरे पास क्या है, दूसरे के पास कितना कुछ है उसको बहुत देखते हैं। ये भी इनकी एक कमी मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि जो है खुद के पास उसका नहीं, दूसरे के पास। और शिकायतें कि लाइक मेरे पास ये नहीं है वरना मैं ऐसे कर लेता, मेरे पास वो नहीं है वरना मैं ऐसे कर लेता। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन की खुद से ही बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं। वो ये नहीं देखते कि जो चीज़ है मेरे पास वो कितनी बेहतरीन है, बल्कि दुनिया की बाकी सारी चीज़ें बेहतरीन लगेंगी। जैसे कि कहते हैं ना कि खुद की थाली में घी कम और दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है, वही सेम चीज़ है। वही मतलब आपके पर्सन को खुद को समझ में आ रहा है कि मेरे पास भी बेहतर से बेहतर चीज़ें हैं लेकिन मैं उनको देख नहीं पाता, तो वो खुद उस चीज़ को समझ रहे हैं। यहाँ पर है टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, नंबर 7, जुलाई मंथ। ओके, कैन यू इस पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे ऐसा भी लगता है शायद हाल फिलहाल आपके पर्सन का थोड़ा काम काज भी ठीक नहीं चल रहा है। इनका बिजनेस है, जॉब करते हैं, जो भी है, बट उसमें उतना ज़्यादा चीज़ें बेटर नहीं चल रही जितनी कि बेटर चीज़ें इनको चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पार्टिसिपेशंस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। ये जो कार्ड है इसमें एक सिंबल बना हुआ है लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि आपके पर्सन आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, ठीक है। वो ऑनलाइन आपको चेक करते रहते हैं, आपको स्पाई करना, ये सारी चीज़ें हैं। बट कहीं ना कहीं उनका ये चलता रहता है, मैं उससे बात करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं,
ठीक है, ऐसा मतलब लाइक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करूँ। वैसे मुझे दिखाई देता है एक मन में कहीं ना कहीं है कि वो बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीज़ें मुझे दिखाई देती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं खुद को कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक है, आपको स्पाई करते हैं, बट ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मन में है उनके बात करने का, क्योंकि पार्टिसिपेशंस का कार्ड है, यस वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, बट यू नो थोड़ा उसमें कंफ्यूज है। ठीक है, यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, नंबर 11, नवंबर मंथ। ओके, ऑलराइट। यूनिवर्स 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन वैसे तो बहुत मैच्योर पर्सन है, लेकिन कभी कभी बहुत इनमिच्योर हो जाते हैं। मतलब कभी कभी ना ये पर्सन बहुत इनमिच्योर सा बिहेव करता है, ऐसा दिखाई देता है कि, और ऐसा भी है कि शायद डिसीज़न लेने में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, डिसीज़न लेने में थोड़े से कच्चे हैं, ऐसा भी मालूम पड़ता है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अबेंडेंस, देखो आपके पर्सन को आपके साथ अबेंडेंस दिखाई देते, तभी यहाँ पर 10 ऑफ कप्स और अबेंडेंस की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्लियरली। ठीक है, और इनको फ्यूचर कैसा नज़र आता है आपके साथ? अबेंडेंस से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ, जो चाहिए मतलब वो है। और वो अबेंडेंस का मतलब क्या होता है? अबेंडेंस का मतलब होता है कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो दुगने रूप में हमें मिले। देखो पहली चीज़, अबेंडेंस सबके लिए अलग अलग हो सकती है, जैसे कि किसी के लिए प्यार अबेंडेंस है, किसी के लिए पैसे अबेंडेंस है, किसी के लिए अपना घर खरीदना अबेंडेंस है, तो किसी के लिए अपने मम्मी पापा के सपना पूरा करना अबेंडेंस है। ठीक है, ये अबेंडेंस है उस इंसान की। अबेंडेंस सिर्फ इतना ही नहीं कि किसी के लिए वो चीज़ है, लेकिन वो दुगने रूप में हो, वो अबेंडेंस है। जैसे किसी को अपनी लव लाइफ में चाहिए, मतलब अबेंडेंस चाहिए, प्यार में अबेंडेंस चाहिए, मतलब कि सामने वाले से प्यार दुगना मिले, वो अबेंडेंस है। प्यार तो मिल रहा है लेकिन वो दुगना मिले तो अबेंडेंस है। पैसे में अबेंडेंस चाहिए, पैसा मिल रहा है लेकिन वो दुगना मिले, बेहतर तौर पे मिले, तो वो अबेंडेंस है। घर खरीदे, लेकिन एक बड़ा घर खरीदे, बहुत लग्जूरियस घर खरीदे, वो एक अबेंडेंस है। मम्मी पापा के सपने पूरे करें, उनके सपने पूरे करें, और जो उनके सपने नहीं हैं लेकिन उनको खुशी दे सकते हैं वो भी चीज़ हम करें, या फिर जो भी उनके सपने उनको हम पूरी तरीके से कर सकें कि यस फुलफिल है पूरी तरीके से, तो अबेंडेंस है। तो अबेंडेंस वही चीज़ है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को क्या लगता है इस रिश्ते को लेकर के कि इसमें भी अबेंडेंस है, मतलब हर चीज़ दुगनी ही मिलेगी। तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी अच्छी सोच अभी रख रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं, फैमिली बनाने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इट्स ब्यूटीफुल। सो फीलिंग्स है इस पर्सन की, इस पर्सन को आपके साथ कनेक्शन अबेंडेंस जैसा लगता है, खुशियों से भरा हुआ लगता है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे होंगी अगर आप इनके साथ रहते हो तो, ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 10, अक्टूबर मंथ। ओके ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद आपके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्कस भी किया है फैमिली का, लाइक हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसे डिस्कशन हुई हो कि हम शादी करेंगे, हमारे इतने बच्चे होंगे, शायद बच्चों की प्लानिंग तक की, बट सडनली चीज़ें बहुत ऐसी हो गई कि लाइक जैसे मैंने कहा ना कि रिश्ता अच्छा चल रहा था, लेकिन सडनली ऐसी चीज़ें हुई अनएक्सपेक्टेड कि सोचा नहीं था, तो वैसा मुझे दिखाई देता है।
8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। कई बार क्या होता है, इंसान ना अपनी पर्सनल इश्यूज़ में इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, तब जाके भी ऐसे कर सकता है उस टाइम पे भी कि लाइक मुझे नहीं सुनना, प्यार व्यार नहीं दिख रहा, पर्सनल इश्यूज़ इतने हावी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा पर्सनल इश्यूज़ जो है परेशान कर देते हैं इंसान को कि उसको कोई इमोशन नहीं दिख रहा होता, कोई प्यार नहीं दिख रहा होता, जस्ट उसका ना वो फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। तो मुझे एक फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई देती है कि आपके पर्सन ने जो पास्ट में किया उसके पीछे उनकी एक फ्रस्ट्रेशन भी थी जो आ रही थी उनको अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ पेंटिकल्स को कर रहे हैं क्लैरिफाई अवेयरनेस की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को जैसे कि ये चीज़ समझ में आ रही है कि इस रिश्ते में एफर्ट डालना बहुत इम्पोर्टेंट था। इस चीज़ को लेकर के अवेयरनेस बढ़ना कि कोई भी रिश्ता बिना एफर्ट के, बिना मेहनत के नहीं चल सकता। उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। मीन्स सामने वाले को समझना पड़ेगा, सामने वाले की कंडीशंस को समझना पड़ेगा, उसके फीलिंग इमोशंस को समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, बनानी पड़ेगी। इट्स अ मेंटल मेहनत, आप ये कह सकते हो। हमें ऐसा लगता है ना कि नहीं, रिलेशनशिप में मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, होती है, मेंटली होती है, लेकिन वो इंसान जो है हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है। वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी रख रहा है, सामने वाले को भी इज्जत दे रहा है, सामने वाले को भी समझने की कोशिश कर रहा है। सिचुएशन ख़राब हो गई दोनों के बीच में, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अवेयरनेस इसकी तरफ जा रही है कि वो अवेयर हो रहे हैं कि यस, रिलेशनशिप में काम करना पड़ता है, रिलेशनशिप में बराबर के एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। बिना एफर्ट डाले कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है। अगर कुछ बेहतरीन चीज़ें चाहिए, एफर्ट डालने पड़ते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर ये जैसे कि उनके दिमाग में क्लियर हो रहा है कि उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है कि भाई रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। मतलब उनका ऐसा था कि यार प्यार है, ठीक है, उसको है, मुझे है, ठीक है, फिर क्यों एफर्ट डालने, प्यार है तो है, जो मेरा है वो मेरे पास रहेगा और जो मेरा नहीं है वो चला भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो मेरा नहीं है। ये एक बना दिया गया डायलॉग, बट लेकिन इस डायलॉग के चक्कर में क्या होता है कि लोग एफर्ट नहीं डालते। लोगों का ये कि मेरा होगा तो कहीं नहीं जाएगा, मेरा नहीं होगा तो चला जाएगा। डायलॉग बना दिया, ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर ये भी है, एफ़र्ट भी तो देखे जाते हैं कि भाई तुम एफ़र्ट डाल रहे हो और उसके बाद अगर कोई पर्सन जा रहा है, इट मीन्स वो आपका नहीं है, फिर आप कह सकते हो। बट अगर एफ़र्ट के बिना ही आप ये कह रहे हो कि जो जाता है वो मेरा नहीं है और जो है वो मेरा है, तो ये गलत है। आई थिंक आपके पर्सन की ये सोच रही है पास्ट में कि जो मेरा है वो कभी नहीं जाएगा और जो मेरा नहीं है मैं उससे रोक नहीं सकता। बट आई थिंक इसी की तरफ उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है कि तब तुम कहते कि मेरा है चला जाएगा और नहीं जाएगा, जब तुम एफ़र्ट डालते उसको मेरा मान के, अपना मान के जब तुम एफ़र्ट डालते, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे कि मेरे एफ़र्ट्स ही नहीं थे, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ। सो एक अवेयरनेस का बढ़ना, चीज़ों में समझ का बढ़ना, तो वो चीज़ आ रही है आपके पर्सन के अंदर धीरे धीरे करके, वो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 8 अगस्त मंथ, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वन मोर थिंग, आपके पर्सन इस कनेक्शन में एफर्ट डालना चाहते हैं, ठीक है, काम करना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं चेंजेस का कार्ड। चेंज, बदलाव, जो कि हर इंसान चाहता है कि भाई हमारी सिचुएशन बदल जाए जल्दी से, क्योंकि कोई भी स्ट्रगल नहीं चाहता। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या आपको अनब्लॉक कर देंगे इस महीने के अंदर, इस महीने के लास्ट तक। सो ये मुझे सबसे पहला मैसेज मिला तो मैंने आपको दिया।
लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी अब चेंज चाहते हैं। ये जो मन मुटाव हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सवालों के जो वार हो रहे हैं कि आप उनसे सवाल कर रहे हो, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो भाग रहे हैं आपसे, झगड़ा कर रहे हैं कि मेरे पे शक क्यों कर रही है, या मेरे पे शक क्यों कर रहा है, मुझे नहीं देना कोई भी जवाब, मुझे नहीं करनी है बात, लाइक ये चीज़ें हो रही हैं आप दोनों के बीच में। ये जो स्ट्रगल चल रहा है ना, एक आप दोनों के बीच में जो शब्दों के वार चल रहे हैं, वो सवाल, वो डाउट्स मन में, मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके पर्सन ये इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। ये मनमुटाव ये नहीं करना चाहते, मे भी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। तो मतलब ये जो सिचुएशन अभी चल रही है ना, कश्मकश वाली, एक दूसरे को लेकर के वो चीज़ें कि वो ईगो क्लैशेस का आ जाना, या फिर बात होते ही झगड़ा होना। बात हो रही है, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन झगड़ा हो रहा है, तो इसमें आपके पर्सन चेंज लाने की कोशिश करेंगे, मतलब चाहते हैं वो चेंज आ जाए इस चीज़ में। तो अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक से शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। अनब्लॉक करके सोच समझ के वो बात करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। तो इस महीने के लास्ट तक दिखाई देता है, ठीक है। वैसे तो 2 महीने का जो है टाइम निकल के आ रहा है यहाँ पर, बट मैं कुछ लोगों के लिए बहुत करीब का भी टाइम देख रही हूँ। बहुत करीब का टाइम शायद कुछ लोगों के लिए 7 से 8 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं देखूँ नॉर्मली तो 2 महीने का टाइम दिखता है कुछ लोगों के लिए। बट फिर भी कहूँगी कि थोड़ी एनर्जी फास्ट ही मुझे नज़र आ रही है, स्लो एनर्जी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज हैं ऐसे, ठीक है। चेंज एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 7 जुलाई, 16 जुलाई और 25 जुलाई, ठीक है। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में जो द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, आई डोंट नो मैंने कंप्लीट की क्या। हाँ, मैं ये कह रही थी कि आपके पर्सन जो है पुरानी जो बातें हुई है ना आप दोनों के बीच में, मतलब जिस तरीके की वो कश्मकश जो हुआ है ना, कश्मकश नहीं कहूँगी, वो जो मनमुटाव हुआ आप दोनों के बीच में, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर है ट्रस्ट। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन ना अभी एक सरेंडर वाली एनर्जी में भी चल रहे हैं। वो एक होता है ना कि हम सरेंडर करके चलें चीज़ों को, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इस रिश्ते को, आपको, सब चीज़ों को सरेंडर करके चल रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके कि ठीक है, मतलब तैयार हैं, एफ़र्ट के लिए तैयार हैं, और एफ़र्ट के लिए तैयार है, उसके बाद में यूनिवर्स पर छोड़ा हुआ है कि जो भी मेरे लिए सही है वो मुझे मिल जाएगा। अवेयरनेस इसी चीज़ को लेके बढ़ी। पहले इनका क्या था, कोई एफ़र्ट ये नहीं ले रहे थे, जस्ट ये करके बैठे थे कि जो मेरा है वो मेरे पास आ जाएगा बिना एफ़र्ट के। भाई मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर तुम किसी चीज़ की कदर नहीं करोगी, अगर तुम एफ़र्ट नहीं लोगे, तो जो आपका है ना वो भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है इस बारी सरेंडर तो कर रहे हैं कि ठीक है जो मेरा है वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन एफ़र्ट आपको देखने को मिलेंगे। वो इग्नोरेंस नहीं देखने को मिलेगी जो इग्नोरेंस इनकी तरफ से होती है, ठीक है। ये स्पेस एलिमेंट का कार्ड है। नेक्स्ट है एम्परर। यूनिवर्स द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे लगता है कि जैसे इनको कोई भी सही बात आपने बोली है ना, उन बातों को इस पर्सन ने इग्नोर किया है, ऐसा मुझे लगता है कि इस पर्सन ने इग्नोर बहुत किया है बातों को, चीज़ों को, बहुत ज़्यादा गोइंग विद द फ्लो।
मैंने यहाँ पर एक कार्ड निकाला, ओवरऑल यूनिवर्स एनर्जी। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं? यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना है, इस पर्सन के पीछे ज़्यादा नहीं भागना, इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसको फ्लो में, मतलब लाइक जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको वैसे ही चलने देना है, ये आपने ध्यान में रखना है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है। ओके, एंड आपको यूनिवर्स एक और मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके पर्सन किस एनर्जी में चल रहे हैं। आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में चल रहे हैं जहाँ वो ईगो उनके अंदर बहुत है, एंगर उनके अंदर बहुत है, एंड एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी लिए हुए हैं, जहाँ वो चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, वो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में है। मतलब कि वो एफर्ट डालते हुए आपको डेफिनेटली दिखेंगे, जो कि यहाँ पर एनर्जी आई, लेकिन फिर भी हम उनसे बहुत ज़्यादा ये उम्मीदें नहीं लगा सकते कि वो कुछ फ़ाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए। एफ़र्ट दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वो फ्लो वाली एनर्जी में, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में ही रहेंगे कि जो हो रहा है ठीक है। मतलब कि एक होता है इंसान कि भाई मेरी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है और वो उससे आर्ग्यू कर रहा है, नहीं मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं चलनी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि चीज़ें ऐसी हो रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली लाती हूँ मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ताकि आपको बेटर समझ में आए। जैसे मान लीजिए कि फैमिली गई अगेंस्ट, इनकी फैमिली ने इनको बोला कि नहीं भाई मुझे ये पर्सन ये पर्सन नहीं पसंद है, इनकी फैमिली ने आपके लिए इनको बोला, तो ये वहाँ पर फ़ाइट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये वहाँ पर फ़ाइट नहीं करेंगे कि लड़ें, वहाँ पर झगड़ा करें, नाराज़ होते तो हो जाए, लेकिन मैं तो इसी लड़की से शादी करूँगा या इसी लड़के से शादी करूँगा, तो वो चीज़ नहीं दिखाई देती है। चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी की। पेरेंट्स ने हाँ ना बोल दिया, ठीक है भाई, उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेना, लड़ना वड़ना नहीं है। तो वैसा है जो कि यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी चीज़ों के लिए एग्रेसिव भी हो सकता है और ईगो भी बहुत दिखा सकता है। अगर इसका फ़ायदा होगा तो ये कुछ भी करेगा, फ़ायदा नहीं होगा तो ये ऐसे चुप हो जाएगा या फिर ऐसे बिहेव करेगा, मतलब इससे बुरा इंसान कोई नहीं है, लाइक दैट। तो मतलब आपको ये चीज़ समझ के चलनी है यहाँ पर कि ये इंसान के एफ़र्ट दिखेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा ये चीज़ नहीं की जा सकती कि पर्सन जो है मेरे लिए लड़ जाएगा पूरी दुनिया से, ये चीज़ नहीं। मतलब एक तरीके से मैं यही कहूँगी कि अगर वो इंसान कह देता है आपसे कि भाई मैं पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकता, अब तुम्हें रहना है मेरे साथ या नहीं रहना है, तो वो बात अलग है। बट अगर ये पर्सन कहे कि मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊँ और फिर बाद में जब लड़ने की बारी है तब भाग ले, वो धोखा है। तो उस लेवल पर भरोसा नहीं कर सकते। ये अपनी बातों को बदल सकते हैं, जैसे आज आपसे कुछ बात कह रहे हैं, कल को ही अपनी बातों को भी बदल सकते हैं, जिसकी एनर्जी दिखाई देती है। जैसे आज ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा, तो कल अगर इनको वहाँ पर नुकसान हुआ खुद का, तो ये मना कर देंगे मैंने कब बोला था, ये भी है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।